फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो प्रधानमंत्री ने पीएम बस ई सेवा एक्चुअली लॉन्च की है, दिस ई बस सेवा। अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ई बस किसे कहते हैं, ये स्कीम क्या है, इसकी इसमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस है, जैसे इसका एनवायरमेंटल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, तो ये सारे सिग्निफिकेंसेस हैं। एंड गवर्नमेंट के बाकी इनिशिएटिव्स ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, देन वील हैव अ कंक्लूजन द वे फॉरवर्ड। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स इन द मेंस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वाई न्यूज़। जो इंडियन कैबिनेट है, इसने पीएम बस ई सेवा स्कीम को अप्रूव किया है। इसके अंदर सिटीज़ में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को बनाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएंगे, और ये जो होगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर होगा। अब ई बस किसे कहते हैं? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक बस है जिसका जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है, इंजन और बाकी एक्सेसरी जो उसके सिस्टम है, लाइट्स एंड ऑल, ये सब कुछ जीरो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होता है, उसके थ्रू चलते हैं। सो दिस इज व्हाट ई बस इज। नाउ ये स्कीम क्या है? तो इसमें 10,000 बसों को सिटीज़ के अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें जो इस स्कीम के अंदर जो सिटी बस ऑपरेशंस हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और मोर ओवर ये जो स्कीम है ये 10 साल तक के लिए बसों के ऑपरेशन में हेल्प करेगी आने वाले। अब स्टेट्स और सिटीज़ जो हैं जहाँ पे बसेस चल रही हैं वही रेस्पॉन्सिबल होंगे इस बस सर्विस को रन करने के लिए, उससे जो पैसा आएगा उससे पेमेंट वगैरह करने के लिए बस ऑपरेटर्स को। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहाँ पे एक मदद करेगी कि ये सब्सिडी प्रोवाइड करा जा सकेगी एक स्पेसिफिक एक्सटेंट तक उस स्कीम में जितना प्रपोज्ड है। फंडिंग मॉडल में हमने देख लिया कि स्टेट्स और सिटीज़ जो है यही बस सर्विसेज मैनेज करेंगी, पेमेंट भी ये मैनेज करेंगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रमोट करती हैं सरकारें। नाउ टारगेट पॉपुलेशन क्या है इसकी? स्कीम उन सिटीज़ में जाएगी जहां 3 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, एंड ये 2011 का जो सेंसस डेटा था उसके बेसिस पर होगा, बड़े बड़े शहर जो हैं। नाउ ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें यूनियन टेरिटरी के सारे कैपिटल्स, सिटीज़ जितनी भी हैं यूटीज़ की, एंड नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पार्ट है उस सब में ये रहेगा, और हिली स्टेट्स। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसका स्कीम का ये है कि सिटीज़ जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस नहीं है, टाइमली बस सर्विसेज नहीं है, उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा ताकि एक अर्बन मोबिलिटी गैप जो है उसको ब्रिज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। नाउ स्कीम के 2 सेगमेंट हैं। पहला ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विसेज, इसमें 169 सिटीज को कवर किया जाएगा। इसमें 10,000 बसेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लॉन्च की जाएंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डेवलपमेंट के अपग्रेडेशन के लिए, डिपोट बनाने के लिए, बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सो ये सारी ई बसेस के लिए इसमें ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। अब जो इसका सेगमेंट बी है वो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स है, विच इज GUMI। इसमें 181 सिटीज कवर की जाएंगी। इस स्कीम में ग्रीन इनिशिएटिव जैसे कि बस प्रायोरिटी कहाँ पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज, देन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होगा, लोग कार्ड के माध्यम से जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं ऐसे आराम से ट्रैवल कर सकेंगे। मोरओवर ऑटोमेटेड फेयर सिस्टम्स, कलेक्शन सिस्टम्स होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसको एक्चुअली से और मॉडर्नाइज करना। इस सपोर्ट में हम देख लिए थे कि सिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन था और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। नाउ इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। अगर हम सिटी बसेस को अडॉप्ट करते हैं तो ये साउंड पॉल्यूशन कम करेगा सिटीज में, एयर पॉल्यूशन कम करेगा सिटीज में, एक ज्यादा क्लीनर और हेल्थियर अर्बन एनवायरनमेंट रहेगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ करेगा, कार्बन एमिशन में भी ये हेल्प करेगा। तो CO2 का जितना एमिशन होता है इसको कर्व करने में हेल्प करेगा, और जो इंडिया का कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन जो है अप टू 2070, इसको अचीव करने में भी ये इंडिया की हेल्प करेगा। अब इकोनॉमी की बात करें तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में हेल्प करेगा, जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक वो फाइनेंशियली सब वायबल होते हैं, और मोरओवर इनका एडॉप्शन जो है वो इकोनॉमी में और ज़्यादा एंकरेज हो जाएगा, इजीली अवेलेबल होंगे, फाइनेंशियली अवेलेबल होंगे। सो दीज आर द केसेस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 45,000 से 55,000 जॉब्स इसमें, डायरेक्ट जॉब्स जो होंगी वो इतनी प्रोड्यूस होंगी। नाउ यहाँ इसके थ्रू जैसे अर्बन मोबिलिटी में हेल्प करेगा, अर्बन मोबिलिटी का जो गैप है इसको ब्रिज करने में हेल्प करेगा। जहाँ पे सिटी बस सर्विसेज नहीं है वहाँ ऑर्गेनाइज होंगी। सो ये एक तरीके से अर्बन मोबिलिटी प्रमोशन में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक इसके सिग्निफिकेंसेज होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा डायरेक्ट, मोर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बिल्डअप होगा, दीज आर द केसेस। देन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में ये
एमिशंस कम करने में हेल्प कर रहा है, पॉल्यूशन से या पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन कम कर रहा है. सो दीज आर द केसेस व्हिच दिस ई बस विल डू टू द अर्बन सिटीज. नाउ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है ई मोबिलिटी प्रमोट करने के लिए? पहला फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो फेम स्कीम सेकंड है. देन नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है. देन नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज है. देन प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव्स है. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है और गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है. अब हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो जो पीएम ई बस सेवा है ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, या यू कैन से ये एक पाइवोटल इनिशिएटिव है एक सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन के लिए. एंड ये गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहता है कि उसको स्टेट की ड्यूटी है जॉब क्रिएशन के लिए, सो उसमें ये हेल्प करता है. मोर ओवर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है सो दैट हम एक क्लीनर, ग्रीनर और ज़्यादा एफिशिएंट मोड ऑफ कम्यूटिंग पे पहुंच सकें. नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम ई बस सेवा. फर्स्ट, इट इज public private partnership based model. Second, free e-buses would be distributed in most polluted cities. Choose the correct option. You can type the answer in the comment section, that will let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So will PM e-bus guarantee India to reach net zero target by 2070? So you will have to comment on this. So if you want to do mains answer writing practice, you can join our mains answer writing initiative. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से ethics, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें. और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन, सी यू गाइज. जय हिंद.